हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीटेक। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अब डेफिनेशन में क्या बोला है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ हाउ टू हाउ रेजिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन. The moment of inertia of a cross section of a body is its resistance to change in its rotation. It depends on how far each part of the body's mass is from its center. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ये चीज़ है कि रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट का रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए वो मतलब कितना क्षमतापूर्ण है, मतलब वो रोटेशनल मोमेंट को रेजिस्ट करने में कितना क्षमतापूर्ण है, ये है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो उसका बॉडी रेजिस्टेंस कितना है मतलब रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑन हाउ फार एच पार्ट ऑफ द बॉडीज मास इज फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब उसके सेंटर से उसका बॉडी मास कितना दूरी पे सिचुएटेड है, उसके ऊपर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। क्योंकि उसका बॉडी मास जितना दूरी पे डिपेंड कर सिचुएट होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब सेंटर से उसका बॉडी मास जितना दूरी पे सिचुएटेड होगा उतना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। ऑल्सो वी कैन डिफाइन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है। ठीक है, तो एरिया का फर्स्ट मोमेंट हो गया आप लोगों का सीजी, जो हम लोग सेंट्रॉइड के नाम पे जानते हैं, सेंट्रॉइड या सीजी जो भी हो बोला जा सकता है। और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है वो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या है कि I इक्वल्स टू ए इंटू डी, मतलब ये है कि फर्स्ट मोमेंट हो गया ए इंटू डी, उसको फिर से अगर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया वो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। इसको भी हम लोग आई बोल सकते हैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स क्या क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स होता है मीटर टू द पावर 4, सेंटीमीटर टू द पावर 4, मिलीमीटर टू द पावर 4, इंची टू द पावर 4 एटसेट्रा। तो ये मतलब ये है कि जो हम लोगों का लेंथ का जो यूनिट है उसका टू द पावर 4 हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, क्योंकि ये एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर है। एरिया इटसेल्फ मीटर टू दी पावर मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो भी है स्क्वायर होता है लेंथ का। और उसके बाद जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर भी लेंथ का स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर टू दी पावर 4 हो गया। ठीक है, लेंथ का टू दी पावर 4, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट। इसके बाद क्या आता है? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है देख लेते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर सिंस इट डिटरमाइंस द सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं जेड इक्वल्स टू आई बाई वाई। द हायर द सेक्शनल मॉड्यूलस द ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर और यील्ड स्ट्रेस इज डेवलपिंग। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो सेक्शन का कितना कैपेसिटी है मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, तो वो जानने के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटरमाइन करते हैं। और ये भी डिटरमाइन करते हैं वो कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कितना उसका मतलब रेजिस्टेंस कर सकते हैं मोमेंट वो सेक्शन। उसके लिए हम लोगों को सेक्शन मॉड्यूलस भी मतलब जानना जरूरी होता है। तो सेक्शन मॉड्यूलस हम लोग कैसे निकालेंगे? सेक्शन मॉड्यूलस दिया हुआ है जेड इक्वल्स टू आई बाई वाई। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई क्या होता है? वाई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग जिस एक्सिस से निकालते हैं उस एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का जो डिस्टेंस है, मतलब सेंट्रॉइड से इधर आई हो गया सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, और वो सेंट्रॉइड से जो मैक्सिमम फाइबर का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम बॉडी मास का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड से। किसी भी एक सेक्शन का एक सेंट्रॉइड मान लीजिए, उसका जो सेंट्रॉइड से जो मैक्सिमम बॉडी मास का जो डिस्टेंस है या मैक्सिमम बॉडी फाइबर का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई वाई कर देंगे तो सेक्शन मॉड्यूलस मिल जाएगा। और सेक्शन मॉड्यूलस से हम लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, जैसे कि कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे सकता है। ठीक है, तो
इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन में भी बहुत काम आता है। पहले भी हम बोल चुके हैं, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों निकालते हैं, तो वैसे ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालते हैं, इसलिए कि क्योंकि हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है, सेक्शन ऐसे डिज़ाइन करना पड़ता है, बीम, कॉलम, गार्डर, वो जो भी डिज़ाइन करना पड़ता है, पहले उसका सेक्शनल प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो निकाला जाता है। उसके बाद उसका कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना मोमेंट में वो कैपेसिटी दे सकता है, शियर में कैपेसिटी दे सकता है, उसको हम लोगों को निकालना पड़ता है, उसको डिज़ाइन बोलते हैं। तो इस सब के लिए हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सेक्शनल प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मेन पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिफरेंशियल प्लेन एरिया। कैसे हम लोग, ये एक थ्योरी है, थ्योरी जो है हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इधर, कैसे है क्या है। तो ये एक एरिया है, डिफरेंशियल एरिया DA है और ये टोटल एक एरिया है A। ये टोटल एरिया का हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ये और एक चीज़ है कि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि हम CG में बोले हैं कि रिस्पेक्टिव प्लेन के अबाउट हम लोगों को CG निकालना पड़ता है, इधर भी सेम है। किसी भी रेस्पेक्टिव प्लेन या किसी भी रेस्पेक्टिव एक्सिस के अबाउट ही हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये एक एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये डायग्राम में भी ये रेफरेंस एक्सिस दिया हुआ है। तो ये बोला गया है कि ये जो एरिया है, इस एरिया का ये रेफरेंस एक्सिस y और x के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए क्या बोला है कि कंसीडर एरिया A लाइंग इन द XY प्लेन। ये एक XY प्लेन है, एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं जिसका एरिया A है। बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ डिफरेंशियल बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिफरेंशियल एरिया DA अबाउट द x एंड y एक्सिस और dix इक्वल्स टू वाई स्क्वायर DA, diy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर DA। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये टोटल एरिया को डिफाइन करने के लिए पहले एक छोटा डिफरेंशियल एरिया को वो एज्यूम कर लेते हैं। तो ये छोटा डिफरेंशियल जो एरिया है, इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के, तो हम लोगों को टोटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशियल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस, उसको हम लोग बोलते हैं dix इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू DA। क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो जाता है मोमेंट, क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं एरिया इंटू डी स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इंटू DA, क्योंकि एक्स एक्सिस से वो DA का डिस्टेंस जो है, DA अगर छोटा हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, एक एरिया मानते हैं छोटा, उसका डिस्टेंस एक वाई एक्सिस से हो गया, एक्स एक्सिस से हो गया y, तो उसको वाई स्क्वायर बोल दिए। एक्स एक्सिस से हो गया y, इसलिए वाई स्क्वायर बोलते हैं। और DA हम लोगों का एरिया हो गया, तो एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर हो गया। उसके बाद dy क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DA अबाउट y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के अबाउट में ये अगर घूमेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। तो diy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू DA। तो एक्स स्क्वायर क्या है, x क्या है, x ये है कि DA जो है, DA का डिस्टेंस है y से, y एक्सिस से DA का कितना डिस्टेंस है वो है, वो डिस्टेंस स्क्वायर इंटू DA, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू DA इज द एरिया। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर एंटायर एरिया A मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय दिस एंड दिस। तो फॉर एंटायर एरिया के लिए हम लोग जैसे बोले थे कि इंटीग्रेट करेंगे, तो ये टोटल जो हम लोगों को फॉर्मूला मिला है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, dix कर देंगे, dix को इंटीग्रेट करेंगे तो ix आएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एरिया कर देंगे तो वाई स्क्वायर DA हो जाएगा। और diy को इंटीग्रेट करेंगे तो iy हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू टोटल एरिया करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू DA हो गया। उसके बाद क्या है, तो ये तो फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को ix और iy का। ix और iy मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस A एरिया का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस A एरिया का, ठीक है। उसके बाद नाउ कंसीडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ DA अबाउट द पोल, मतलब ये अबाउट द पॉइंट O और Z एक्सिस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये
परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो जेड एक्सिस है, जो इधर नहीं दिखाया गया है, मतलब परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो विच इज नोन एज पोलर एक्सिस, इसको पोलर एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं डी जे ओ इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू डी ए। आर क्या है? आर है ये जो डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, ये जो डायरेक्ट ये पॉइंट से वो पॉइंट के अबाउट है, या बोला जा सकता है कि जेड एक्सिस के अबाउट है। तो जेड एक्सिस इधर लाई करता है, तो जेड एक्सिस से हम लोगों का डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो है आर। पहले हम लोगों का डायरेक्ट डिस्टेंस वाई एक्सिस का था एक्स और एक्स एक्सिस का था वाई। अब जेड एक्सिस का हम निकालेंगे तो जेड एक्सिस से उस एरिया का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो है आर। तो उसके लिए उसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर इंटू डी ए, जैसे कि वाई स्क्वायर इंटू डी ए किए थे, अब आर स्क्वायर इंटू डी ए करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोला गया है कि ये आर क्या है, where r is the perpendicular from the polar मतलब z axis to that element d है, जो हम बोल रहे थे अभी। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर एरिया इज जे ओ इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एरिया आर स्क्वायर इंटू डी ए इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये देखने लायक चीज़ है कि आई एक्स प्लस आई वाई है। तो हम लोग तो इससे तो निकल पाएंगे इसको, अगर इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो भी निकल जाएगा। या फिर और एक चीज़ है कि आई एक्स आई वाई हम लोगों को अगर पता है और हम लोग निकाल लिए हैं, तो जे ओ को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आई एक्स और आई वाई को हम लोग अगर ऐड कर दे तो जे ओ निकल जाएगा। तो मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हम लोगों को पता है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हम लोग को निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आई एक्स प्लस आई वाई को जोड़ दीजिए, वो निकल जाएगा ऑलरेडी। और इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, उसके बाद बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जे ओ आई एक्स आई वाई इज पॉसिबल सिंस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये तभी संभव है, मतलब जे ओ इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई तभी संभव है जब आपका आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये आर जो है आर स्क्वायर, ये जो आर है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये अगर संभव है, ये अगर सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड है तो ये संभव है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, लेकिन ऐसे निकाला जा सकता है आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हम लोग जान लिए हैं कि एक सिंपल सा एरिया जो है किसी भी इरेगुलर शेप का एक एरिया है, उसका कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई जेड एक्सिस पे या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या चीज़ है, पहले जान लेते ये क्या चीज़ था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंशियल प्लेन एरिया, ये था पहले एक्चुअली, ये था जो सेक्शनल एरिया है उसका जो सेंट्रॉइड है उसका अबाउट है। अब ये अगर उसके सेंट्रॉइड के पैरेलल अगर कोई दूसरा एक्सिस है, ठीक है, एक सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, उसका रिस्पेक्टिव पैरेलल और दूसरा कोई अगर एक्सिस है उसके रिस्पेक्टिव अगर हम लोगों को निकालना पड़ता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब कोई अगर पैरेलल एक्सिस हो, किसी भी सेंट्रोइडल एक्सिस है, किसी भी सेक्शन हो, जैसे कि एक सेक्शन ये हो गया एरिया, ये जिसका एरिया ए है, ठीक है। डिफरेंशियल एरिया में हम अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एक सेक्शन है ए, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस हम लोग दिख रहा है, ये एक एक्स डैश एंड वाई डैश है, जिसका सेंट्रोइड है सी। तो इसका तो जैसे कि हम लोग पहले निकाले थे वैसे निकाल पाएंगे इसका रिस्पेक्टिव, लेकिन उसके बाद अगर इसका रिस्पेक्टिव एक पैरेलल एक्सिस इधर एग्जिस्ट करता है और हम लोगों को बोला जाता है कि उसके रिस्पेक्टिव हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मान लेते हैं आई एक्स निकालना है, आई वाई निकालना है अब इस फिगर के अकॉर्डिंग,
तो हम लोगों को क्या करना है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा फॉर्मूला में। जैसे कि हम लोग पहले वाई स्क्वायर इंटू डी ए करते थे, उसके जगह पे वाई डैश प्लस डी वाई होल स्क्वायर डी ए, ठीक है, करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं इसको क्या बोला है, एक्चुअली क्या बोला है। फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू एक्सिस एक्स वाई यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू एक्सिस एक्स वाई यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बोला गया है कि जो एक्स डैश वाई डैश एक्सिस है उसका पैरेलल एक एक्सिस है जो है एक्स वाई, ठीक है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या कंसीडर करना है, कंसीडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया जो ए है, हम लोग एरिया ए कंसीडर कर रहे हैं, इसका जो शेडेड एरिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ए डिफरेंशियल एलिमेंट डी ए इज लोकेटेड एट एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस एक्स डैश एंड वाई डैश फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड ए डिस्टेंस एक्स डैश फ्रॉम वाई एक्सिस। एक डिफरेंशियल एरिया पहले जैसा डी ए इधर कंसिडर किया गया है, जिसका सेंट्रोइडल एक्सिस से एक्स डैश से वाई डैश डिस्टेंस पे है और एक्सिस वाई डैश से एक्स डैश डिस्टेंस पे है, ठीक है। द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पैरेलल एक्सिस वाई एंड वाई डैश इज डी एक्स एंड एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश इज डी वाई। तो अब ये डी एक्स डी वाई क्या है, ये डी एक्स डी वाई कुछ नहीं है, ये डी एक्स डी वाई जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस से ये जिसके अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड के अबाउट तो हम लोग को पता है, अभी इसका डिस्टेंस अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो इसके अबाउट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस हो गया डी एक्स, वाई एक्सिस का डिस्टेंस हो गया डी एक्स और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हो गया डी वाई और जेड एक्सिस का डिस्टेंस हो गया डी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि पहले जैसे डी आई एक्स हम लोग निकाल रहे थे, डी आई एक्स क्या था, वाई स्क्वायर डी ए, क्योंकि सिर्फ एक्सिस से वाई का डिस्टेंस था, डी ए जो डिफरेंशियल एरिया था उसका डिस्टेंस था वाई, इसलिए वाई स्क्वायर डी ए। अभी वो नहीं है, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा कैसे हो गया कि डिफरेंशियल एरिया इधर है और इधर से हम लोगों को एक्स एक्सिस तक पहुंचने के लिए हमको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, वाई डैश प्लस डी वाई। तो इसलिए वाई स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, वाई डैश प्लस डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए तो जैसे वहाँ था यहाँ भी है, तो ये मॉडिफाई हो गया। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे किए थे वैसे ही करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल एरिया डी आई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आई एक्स आ जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू एरिया राइट पार्ट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश प्लस डी वाई होल स्क्वायर डी ए उसके मतलब डिवाइड हो कि ये आ जाएगा, ये पार्ट में बांट जाएगा, क्योंकि ये वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर यूज हो रहा है, इसलिए वाई स्क्वायर डी ए प्लस टू डी वाई इंटू वाई, टू डी वाई इंटू वाई होगा प्लस डी स्क्वायर होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए तो है ही उसके बाद। तो ये तीन टर्म आ गया, जो कि इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए प्लस टू डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश डी ए प्लस डी वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी वाई, ठीक है। ये तीन टर्म आ गया। उसके बाद क्या है, इसके बाद बोला गया है कि फर्स्ट इंटीग्रल क्या है। हियर फर्स्ट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मीन कर रहा है क्या, फर्स्ट इंटीग्रल क्या मीन कर रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस का, मतलब ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो तो इसको हम लोग आई एक्स बार करके बोल सकते हैं, इधर आई एक्स बार करके डिनोट कर सकते हैं। वो आई एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए इज आई एक्स, इसको आई एक्स बार इधर बोला जाता है क्योंकि ये अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या आता है, सेकेंड इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस व्हिच इज जीरो। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइड जीरो होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी फिगर का, किसी भी सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइड जीरो होता है। तो इसीलिए क्या है, ये जो टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई बार तो है ही नहीं, क्योंकि इधर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट
सी जी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट 0 है, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं है। सी जी सेंट्रोइडल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे जाएगा, उसके बाद ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। तो इसलिए वाई बार इज 0, तो ये टोटल टाइम 0 हो जा रहा है। उसके बाद जो रह गया है वो एरिया डिनोट करता है, क्योंकि dy स्क्वायर तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद ये dA का इंटीग्रेशन है वो टोटल एरिया को डिनोट कर रहा है। तो थर्ड इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द टोटल एरिया। तो 3 पार्ट मिला के हम लोगों को क्या आ गया, तो बीच वाला पार्ट तो हट गया, तो ये पार्ट रह गया और ये पार्ट रह गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, now by parallel axis theorem moment of inertia of the whole area with respect to the x axis हम लोग क्या लिख सकते हैं, ix इक्वल टू आई एक्स बार प्लस ए डी स्क्वायर ए डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ix इक्वल टू आई एक्स बार प्लस ए डी वाई स्क्वायर। ए डी वाई स्क्वायर क्यों, क्योंकि इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे हम, इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ए आ जाएगा और डी वाई स्क्वायर रह जाएगा इसके, तो इसीलिए हम लोग आई एक्स बार जो कि इधर से आता है प्लस ए डी वाई स्क्वायर बार रह गया है। उसके बाद सिमिलरली हम लोग अगर दूसरे एक्सिस पे ये कैलकुलेट करते हैं तो अबाउट वाई एक्सिस भी यही आ जाएगा, आई वाई इक्वल टू आई वाई बार प्लस ए डी एक्स स्क्वायर। इसके जगह पे एक्स के जगह पे वाई के जगह पे एक्स आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि हम लोगों का वाई एक्सिस से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना है, डी एक्स है, इसीलिए डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वैसे ही है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है, तो जे ओ इक्वल टू जे सी बार प्लस ए डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जे ओ ये है कि ओ एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है जे ओ, और जे सी है सी के अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लोग मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू द कंप्यूटर स्क्रीन सी में एक एक्सिस है जो कि जेड एक्सिस हम लोग मान लेते हैं, और ये जेड डैश एक्सिस मान लेते हैं, और ये इसको वो पॉइंट पे जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन उसको जेड डैश मान लेते हैं, जिसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जे ओ इक्वल टू जे सी बार, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस पे जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस ए डी स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस, और बोल सकते हैं जेड एक्सिस हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को मोटा मोटी ये थियोरी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 एग्जाम्पल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इस इंटीग्रेशन से हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, मतलब कैसे हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का और सर्कुलर का। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और ऐसे भी और वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।